द फर्स्ट स्टेप इन इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न इज, नवजात शिशु की जो पहली केयर होती है वो सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, उसमें करना होता है ड्राई द बेबी एंड प्रोवाइड वार्मथ, बच्चे को सुखा करके उसको गर्मी देनी होती है। ऑनसेट विद रिस्पेक्ट टू पेन असेसमेंट मीन्स, राइट आंसर इज व्हेन डिड पेन बिगिन। तो ऑनसेट से हमारा मतलब है पेन कब से शुरू हुआ है, कब से उसको तकलीफ है, ये इसका राइट आंसर है। पेशेंट्स प्रेजेंटिंग विद फीवर कफ एंड हिमोटाइसिस इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम, जिसको बुखार है, खांसी है और खून की उल्टियां हैं, तो ये किसका सिम्टम है, ये निमोनिया का सिम्टम है दोस्तों। राइट आंसर इज निमोनिया। हेल्थ एजुकेशन फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग शुड इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एडवाइस बाय द हेल्थ वर्कर एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सी सलाह हम नोजिया एंड वोमिटिंग के पेशेंट को नहीं देंगे, अवॉइड फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इज, इनमें से कौन सी जो दवा है वो नॉन नसेड्स नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डाइक्लोफेनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीबिक डाइजेंट्री इज केस्ड बाय एन एजेंट नेम्ड, अमीबिक डाइजेंट्री जैसा कि इसके नेम में है तो अमीबा से कौन सी डाइजेंट्री होती है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से जो डाइजेंट्री होती है वो अमीबिक डाइजेंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग आर केस ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन एक्सेप्ट्स, इनमें से जो पेट फूलने का कारण कौन कौन सी डिजीज हैं सिवाय एक के, हिमेटमेसिस जो खून में उल्टी आना है ये इसमें पेट फूलने का कारण नहीं है। ए चाइल्ड सफरिंग विद द साइनोसाइटिस नीड्स टू बी एडवाइज्ड बाय हेल्थ विद इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी सलाह हेल्थ वर्कर नहीं देगा, तो इनमें से जो है टेक स्ट्रोंगर पेन किलर टू रिड्यूस पेन, ये सलाह हेल्थ वर्कर नहीं देगा साइनोसाइटिस के पेशेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंस्ट्रूमेंट विद ए माइक्रोस्कोपिक कैमरा टू व्यू द वॉइस बॉक्स इज नोन एज लैरिंगोस्कोप, राइट आंसर इज लैरिंगोस्कोप। ओटोस्कोप से कान चेक करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप से आंख चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप आप सब जानते हो जो डॉक्टर गले में लेके चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू द केस ऑफ निमोनिया, इनमें से कौन सी बात निमोनिया को लेकर सही नहीं है। वायरल निमोनिया क्लेब्सेला से होता है, ये सही नहीं है, क्लेब्सेला एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निमोवैक्स वैक्सीन कैन बी सेफली एडमिनिस्टर्ड टू द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, निमोवैक्स वैक्सीन किसको लगाई जा सकती है सिवाय 2 साल से कम उम्र के बच्चे को ये वैक्सीन नहीं लगाई जाती। रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म विद इन्फ्लेमेशन एंड नर्विंग ऑफ ब्रोंकियल ल्यूमन ड्यू टू हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज नोन एज, इसको हम ब्रोंकियल एस्थमा बोलेंगे। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स इज वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड एज साइलेंट किलर, तो राइट आंसर इज हाइपरटेंशन। इसके 2 आंसर होते हैं दोस्तों, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को साइलेंट किलर बोला जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो हाइपरटेंशन है। साइकेट्रिक एबनॉर्मेलिटीज अलोंग विद कोबालामिन डेफिशिएंसीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, राइट आंसर इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। प्री मैरिज काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, जो प्री मैरिज काउंसलिंग है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, वो है सिकल सेल ट्रेट्स डिजीज को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इन केस ऑफ फ्रैक्चर एंड जॉइंट डिसलोकेशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड कैन बी टेकन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी फर्स्ट एड जो है वो नहीं दी जाती फ्रैक्चर और जॉइंट के डिसलोकेशन के पेशेंट्स को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एलिवेट द इंजर्ड पार्ट, जो इंजर्ड पार्ट है जिसमें फ्रैक्चर हुआ है उसको हिलाना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरफोबिया इज कॉमन इन, जो पानी से डर किस डिजीज में लगता है, डॉग बाइट के केस में पानी पेशेंट्स को पानी से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ सेविंग गोल्डन हावर्स फॉर एन एक्सीडेंट विक्टिम टू रिसीव मेडिसिन इज, राइट आंसर इज फर्स्ट 1 आवर, पहला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है एक्सीडेंट के विक्टिम को। हीट लॉस इन न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो किस तरीके को छोड़कर बाकी सब तरीकों से हीट लॉस को रोका जाता है, ड्राइंग से भी रोका जाता है, रैपिंग से भी और ब्रेस्ट फीडिंग से भी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कीपिंग इन्फेंट्स कोट क्लोज टू द वॉल एंड विंडोज, जहाँ खिड़की और दरवाजे हैं उनके पास हवा आएगी और बच्चा ठंडा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी इंक्लूडेड फॉर कोर्ड केयर एक्सेप्ट, तो जो कोर्ड केयर में कौन सा मेजर नहीं दिया अपनाया जाता। राइट आंसर इज टाई नैपकिन और डाइपर अबव द कोर्ड स्टैम्प्स, कोर्ड स्टैम्प के ऊपर डाइपर को नहीं बांधा जाता। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विल सेव द बेबी बाय प्रिवेंटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़कर बाकी सब चीज़ें से बच्चे को बचाती है, ओवर न्यूट्रिशन। राइट आंसर इज ओवर न्यूट्रिशन, डायरिया से भी बचाती है, निमोनिया से भी, और माल न्यूट्रिशन से भी ब्रेस्ट फीडिंग बचाती है बच्चे को। फेल्यूर ऑफ बेबी टू ब्रीथ नॉर्मली इज नोन एज, राइट आंसर इज एस्फिक्सिया, जब बच्चा जन्म होने के बाद अच्छे से सांस नहीं लेता तो उसे एस्फिक्सिया कहते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इन लो बर्थ वेट बेबीज दैट रिक्वायर इमीडिएट हायर हेल्थ फैसिलिटी इज, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जब सांस में तकलीफ होती है तो उसको हायर फैसिलिटी पे भेजा जाता है। पॉइजनस प्रोटीन सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, इसको हम टॉक्सिन बोलते हैं दोस्तों। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टॉक्सिन। इम्यूनिटी एस्टेब्लिश्ड बाय हैविंग द डिजीज आफ्टर रिकवरी इज, दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एक्टिव इम्यूनिटी, जब कोई भी डिजीज हो जाती है तो उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कैरियर एक्सेप्ट, जो कैरियर के लिए है कौन सी बातें सही हैं सिवाय एक को छोड़ के। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन इन्फेक्टेड पर्सन हाइडिंग इन्फेक्शियस एजेंट। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर न्यूनेटल टेटनस इज, इनमें से कौन सा सोर्स है जो न्यूनेटल टेटनस की इन्फेक्शन का सोर्स है। यूज ऑफ नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट इन कटिंग कोर्ड, कोर्ड की कटिंग के लिए अगर साफ सुथरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे तो टेटनस को पैदा कर सकता है, न्यूनेटल टेटनस को, नवजात शिशु के टेटनस को। एक्यूट इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज इन प्रेग्नेंट वुमेन केजिंग कोजेनाइटल डिफेक्ट इज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रुबेला। कॉन्टामिनेटेड ब्लड इज द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर केजिंग, जो कंटामिनेटेड ब्लड से कौन सी इनमें से बीमारी होती है। गैस्ट्राइटिस नहीं हो सकती, हेपेटाइटिस ए वायरस से होती है, नेफ्राइटिस भी नहीं हो सकती, किडनी से रिलेटेड डिजीज है, और हेपेटाइटिस बी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। दोस्तों BCG तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, OPV भी लाइव एटेन्यूएटेड है, और मीजल भी, तो इनमें से हेपेटाइटिस बी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है। दोस्तों इसमें आप याद रखना हेपेटाइटिस बी और DPT और IPV ये लाइव वैक्सीन नहीं है। BCG इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द केस ऑफ ब्लड कैंसर, राइट आंसर इज ब्लड कैंसर के केस में BCG नहीं दिया जाता। वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट यूज टू डिटेक्ट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन फॉर 5 ईयर ऑफ एज इज मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस इज द राइट आंसर। 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे में अगर हमने माल न्यूट्रिशन को देखना है तो मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस को नापना होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन लीडिंग टू 3 Ds डर्मेटाइटिस डिमेंशिया एंड डायरिया इज, इसमें जो राइट आंसर है वो दोस्तों आएगा विटामिन B3 नायासिन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। द मिड डे मील प्रोग्राम इज गवर्न बाय, ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है। मिड डे मील योजना ये गवर्न की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। थैंक यू दोस्तों।